नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। भारत आस्था और मान्यताओं का देश है। भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था इस विश्वास को पुख्ता करती है कि कण कण में ईश्वर वास करते हैं। इसी आस्था और विश्वास का सर्वोच्च प्रतीक है देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सिर्फ पौराणिक या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पवित्रता और भक्तिभाव की वो ऊर्जा है जिससे भारतीय जनमानस ओतप्रोत होता है। हर साल की तरह इस साल भी 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं। विशेष में आज हम आपको इन चारों धाम की यात्रा कराएंगे, बताएंगे इन चारों धाम के इतिहास और धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही बताएंगे सामाजिक और आर्थिक आधार पर इन इलाकों की प्रमुख नदियों में से एक गंगा और यमुना का क्या योगदान है और इनका क्या महत्व है। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। उत्तराखंड में मौजूद 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री, यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गुरुवार से केदारनाथ और शुक्रवार से बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। 4 धाम की यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सर्दियों में भारी हिमपात और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण 4 धाम के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। 4 धाम यात्रा को एक धार्मिक यात्रा माना गया, जिसमें हिंदू धर्म के अनुयायी उत्तराखंड में बसे हुए 4 तीर्थ स्थानों में दर्शनों के लिए जाते हैं। ये 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। हर साल 4 धाम यात्रा सिर्फ गर्मियों के महीने में होती है। ठंड के मौसम में यहाँ सभी धामों के कपाट बंद रहते हैं। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन के लिए आते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर मंगलवार यानी 7 मई से इस बार 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट सुबह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट रोहिणी नक्षत्र में दोपहर 1:15 पर खोले गए। 4 धाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। अक्षय तृतीया का महत्व आज इसलिए है कि आज 2 बड़ी घटनाएं घटी थी। एक तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में इस धरती पे जन्म लिया था, उनका अवतार था परशुराम जी। और दूसरा कि गंगा अवतरण आज ही हुई थी, तो इसलिए गंगा अवतरण के कारण आज गंगोत्री की यात्रा शुरू होती है। और चूँकि सूर्य की पुत्री यमुनोत्री हैं और यमुनोत्री का अवतरण भी गंगा के से कुछ दूरी में ही यमुनोत्री में हुआ था, तो दोनों धामों के कपाट आज खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार यानी 9 मई और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार यानी 10 मई को खोले जाएंगे।
इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश विदेश से चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा है कि उनकी सुख सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक चार धाम उत्तराखंड में जो कही जाती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी। एक भारत भर में है जो द्वारका और सेतुबंधु रामेश्वरम ये मिला के होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की ये जो चार धाम मैंने कहा ये हैं। लेकिन पौराणिक स्तर पर देखें तो पूरे जितने भी ये धाम थे हमारे, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारत को जोड़ते थे और सदियों से लोग वहाँ आते रहे। आदि शंकराचार्य जिनको हमारे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, वो भी मुख्य तौर पे जो बद्रीनाथ जी का था, उन्हीं के ज़माने में उन्होंने उनका मूर्ति और मंदिर और जो पुनर्स्थापना हुई थी ये था। और ये पूरे हमारे धर्म को उससे जोड़ता है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस साल तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। चार धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन चार धामों की यात्रा करके जिंदगी में आपने जो भी पाप किए हों, जो भी आपसे गलतियां हुई हों, अगर आप इनकी यात्राएं करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है, आपके पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि इन यात्राओं, असल में वही लोग इस यात्रा को करते थे जो अपने घर की, अपने जो सांसारिक जीवन की जो जिम्मेदारियां उनसे पूरी कर लेते थे, उसके बाद चार धाम यात्रा करते थे। उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल विकास निगम हरिद्वार, ऋषिकेश से चार धाम यात्रा के लिए टूर पैकेज देता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास चार धाम यात्रा में होटल, बंगले, कैंटीन से लेकर टूर पैकेज तक का जिम्मा रहता है। इसके लिए देश विदेश के पर्यटक ऑनलाइन और निगम के PRO के जरिए बुकिंग कराते हैं। कई बार निगम की सेवाओं को लेकर पर्यटकों को जानकारी नहीं रहती है। इस बार निगम ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना की है। यहाँ हर तरह की मदद यात्रियों को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रकृति की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड अपने दार्शनिक और तीर्थ स्थलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के दो तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ पूरे भारत समेत दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। चार धामों में शामिल केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर ये मान्यता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का महत्व और इतिहास। महाभारत में पांडवों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को चार धाम कहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये चार जगह ऐसी हैं जहां लोग जाकर अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इन चार धामों में केदारनाथ भगवान शिव को और बद्रीनाथ में विष्णु को समर्पित धाम है, जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी महिमा है। जब पांडवों ने युद्ध जीता था कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद वो शिव जी की अर्चना के लिए केदारनाथ गए थे और वहाँ उन्होंने स्थापना की थी केदारनाथ की, ये ऐसा कहा जाता है। और आदि गुरु शंकराचार्य जब वहाँ गए करीबन 8वीं शताब्दी में, तो तब उन्होंने मंदिर का जो स्थापना हुई, मंदिर जो निर्माण हुआ, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ ही पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। केदारनाथ धाम
और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड है। केदारनाथ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। इन नदियों में मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल है। हालांकि इनमें से कई नदियों का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों समेत केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में काफी पानी रहता है। पत्थरों से बने कर्तुई शैली में बने इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इसका निर्माण पांडव वंश की जन्मेजय ने कराया था। एक मान्यता ये भी है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। ऐसा भी माना जाता है कि हिमालय की केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम की हिंदू धर्म में बड़ी महिमा है। माना जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल मानी जाती है। इसी तरह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। ये पंच बद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग का पौराणिक रूप से और हिंदू धर्म की दृष्टि से बहुत महत्व है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर काफी विशाल है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान शंकर ने बद्री नारायण की छवि एक शालिग्राम पत्थर के ऊपर अलकनंदा नदी में खोजी थी। वो मूल रूप से तप्त कुंड हॉट स्प्रिंग्स के पास एक गुफा में बना हुआ है। भगवान विष्णु जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। किसी कारण से जब वो रुष्ट हो गए थे एक बार, तो उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। जिस स्थान पे उन्होंने तपस्या की वहीं पे बद्रीनाथ जी का मंदिर बना और वहाँ भी शंकराचार्य जी ने स्थापना की मंदिर की, जो मंदिर का स्ट्रक्चर था। तो वहाँ पे ये चारों धामों को हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। हिंदुओं के लिए धार्मिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से और अब तो पर्यटन के तौर से भी हो गया। भारत की जितनी भी धाराएं हैं, हिंदू, जैन और बुद्ध खास तौर पे, तीनों धर्मों के वहाँ पे अपने वो मानते हैं। जैसे एक तो हिंदुओं का है कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा एक, जो हमारे भारत के भी 4 धाम जो माने जाते हैं, इनमें तो एक को माना जाते हैं और वो आदि शंकराचार्य जी के ज़माने से है और इतना हमारा सबका बड़ा तीर्थ है। दूसरा ये है कि जैनों का, मैंने पहले कहा, जैन धर्म के आदिनाथ, वो भी अपनी ईस्ट को उसमें देखते हैं। बौद्ध भी मानते हैं उसमें, ये लोग भी जाते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ा है कि ईश्वर का जो अंतिम, विष्णु का एक मेन जो हमारा धाम है, वो भी भगवान विष्णु का वही है, बद्रीनाथ जी। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। ऐसी मान्यता है कि 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना की। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। विपुल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब चलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर। आस्था और विश्वास के पवित्र केंद्रों में से एक ये स्थान, जिसे सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, वहीं इसका आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व भी रहा है।
भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में गंगोत्री और यमुनोत्री का जो स्थान है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये श्रद्धा और समर्पण की असीम अनुभूति है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में विराजमान गंगोत्री, जो गंगा का उद्गम स्थल है, गंगा नदी को तीर्थों का प्राण माना जाता है। गंगोत्री धाम भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। ये 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है, और इससे निकलने वाली गंगा यमुना नदियां आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं। जहां गंगा ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है, तो यमुना भक्ति की। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेने वाली गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में हजारों मील की दूरी तय करती हुई गंगा नदी में आगे चलकर अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा नदियां जुड़ती हैं। गंगा नदी का बेसिन विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है। गंगा भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थ में भारी सहयोग तो करती ही है, ये अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12 स्रोत भी हैं। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं हैं, जो भारत की कृषि का आज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल एवं झीलों के कारण यहाँ मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की अच्छी फसल होती है। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है। यही कारण है कि गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। वहाँ से निकलती है भगीरथी धारा, और भगीरथ की सबको कथा पता है कि जो महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को वो श्राप से वो भस्म हो गए थे, फिर राजा भगीरथ आए और उन्होंने उनको फिर वो नदी लाए थे। तो कहते हैं कि उसमें 12 धाराएं निकली थी, 12 उनकी शिव की धाराओं से। वो वही अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, ये सब जो वहाँ से अलग अलग नदियाँ आती है, ये इनका ये महत्व है कि सारी ये वही रूप है गंगा के, जिसमें मेन जो मैं कह रहा था गंगोत्री, वो भगीरथी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसका रूप है। वहीं यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री का ये स्थान समुद्र तट से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ कई गर्म पानी के कुंड हैं, जिनका जल खौलता रहता है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद है, जिसे चंपासर ग्लेशियर भी कहते हैं, जो समुद्र तल से 4,421 मीटर की ऊंचाई पर कलिंद पर्वत पर स्थित है। यहीं से निकलकर यमुना गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है, जिसे संगम कहते हैं। यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है, वस्तुतः यह ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना की प्रमुख आधार रही है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता एवं पवित्रता के कारण भक्तों के हृदय में यमुना के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं, जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ब्रज में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का। यमुना के बिना ब्रज और ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। ये पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर तय कर उत्तरी सहारनपुर पहुंचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है, जो संगम के नाम से प्रसिद्ध है। यमुनोत्री जी भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन है, तो चूँकि वो यमुना और गंगा दोनों को बहनें माना जाता है। और अगर आप ज्योग्राफी करीबी देखें और कि ये दोनों ट्रिब्यूटरी है, इनकी जो ग्लेशियर है वो लगभग मिलती जुलती हैं, करीबन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों में।
तो हिमालय क्षेत्र से ही निकलती हैं। तो इनका जो धार्मिक महत्व तो है कि वो सूर्य की पुत्री हैं, और गंगा जी का है कि भागीरथ उनको लेके आए जो ऋषि उनके राजा सागर के पुत्रों के तारण के लिए। तो इन दोनों का इतना महत्व है। इन नदियों और उनके उद्गम स्थल के महत्व के कारण ही प्राचीन काल से देश में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद। विपुल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। इस बार भी चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पंजीकरण के लिए उत्तराखंड टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू किया है। मोबाइल ऐप के जरिए चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री घर बैठे यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इससे यात्रियों को पंजीकरण करने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को SMS के जरिए भी मौसम, पैदल मार्गों पर होने वाले भूस्खलन, जंगल में आग जैसी घटनाओं की पूर्व सूचना दी जाएगी। मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के जरिए निश्चित समय में एक धाम के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र में मौजूदा यात्रियों के वास्तविक संख्या की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस ऐप में मौसम और यात्रा मार्ग संबंधी सूचनाओं को जिला स्तर से अपलोड किए जाने की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा मार्ग में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी यात्रियों को दी जाएगी। वहीं मुख्य मार्ग के अतिरिक्त संपर्क मार्ग और वैकल्पिक मार्गों से संबंधित जानकारियों तथा सुविधाओं को अपलोड किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से तैयार किए गए उत्तराखंड टूरिज्म मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट onlinechardhamyatra.in पर भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में एक बार में 3000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पैदल मार्गों में चिकित्सा सुविधा के लिए मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए गए हैं। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटक जनता के रोजगार और आजीविका का साधन है। चारधाम यात्रा को गढ़वाल हिमालय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। गंगोत्री मंदिर है वो तो बिल्कुल आपके सड़क मार्ग पर ही है, लेकिन अगर आप गंगोत्री तक जाते हैं, गौमुख तक जाते हैं, तो गौमुख फिर बहुत कठिन है, पहाड़ी रास्ता है और वहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं है, 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे केदारनाथ के लिए भी करीबन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है केदारनाथ मंदिर अगर आपको जाना है। और अभी जो 2013 की जो बाढ़ आई थी उसमें सारा मार्ग, सारे रास्ते टूट गए थे वो, तो अभी उनका भी पुनः वो रास्ते ठीक से बन गए, अच्छे से बन गए, तो अभी आप जा सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन 13-14 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा। चारधाम यात्रा में पहाड़ के मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप भी श्रद्धालुओं को तैयारी करना जरूरी होता है। ठंड से निपटने की तैयारी भी इनमें से एक है। केदारनाथ और यमुनोत्री में पैदल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और इसके लिए लाठी और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ने के लिए आरामदायक जूते चप्पल रखने चाहिए। पहाड़ में तुरंत बदलने वाले मौसम की तैयारी भी जरूरी है। बारिश से निपटने के लिए छतरी या रेनकोट साथ रखना चाहिए। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान पॉलीथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी व्यक्ति के पास प्लास्टिक पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। यहाँ तक कि गौरीकुंड से आगे प्लास्टिक के रेनकोट भी आप नहीं ले जा सकेंगे। यात्रियों को किराए पर कपड़े के रेनकोट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहाड़ों का जो मौसम होता है वो पल पल में बदलता है। जैसे दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि पूरी गर्मियाँ तो बहुत भयानक गर्मी, वहाँ नहीं होता है ऐसा। अगर आप यमुनोत्री के लिए जाएं तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे करीबन यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वहाँ हर 10 मिनट में 15 मिनट में बारिश होती है। तो इसलिए वहाँ पे एक तो कपड़े, बहुत गर्म कपड़े रखने चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है, और जब बारिश होती है तो ज़्यादा ठंडी होती है। और जो प्लास्टिक के आपके जो रेनकोट होते हैं, रेनकोट होके ज़रूर जाना चाहिए, छतरी लेके जाना चाहिए, नहीं तो
आप कभी भीग सकते हैं, और भीग गए तो फिर जो कि बारिश होती रहती है तो कपड़े नहीं सूखेंगे, तो सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा टोकन सिस्टम से शुरू होगी। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा होने की समस्या से नहीं जूझना होगा। इस साल एक बार में 200 तीर्थयात्रियों को टोकन दिए जाएंगे। यही तीर्थयात्री लाइन में खड़े रहेंगे। अन्य तीर्थयात्रियों को होटल और लॉज में रहने दिया जाएगा। जैसे ही लाइन में 50 तीर्थयात्री दर्शन के लिए बचेंगे, टोकन वाले 200 दूसरे तीर्थयात्रियों को लाइन में बुला लिया जाएगा। बनाने में कई साल लगे। केंद्र सरकार ने मदद की, राज्य उत्तराखंड सरकार ने मदद की, दोनों सरकारों ने मिलकर बड़ा काम किया उस पर। और अब जाके वहाँ पे दोबारा से जो ज़रूरी है, धर्मशालाएं बनी हैं, कुछ दुकानें बनी हैं, और रास्ते बहुत अच्छे बन गए। क्योंकि पहले तो प्राकृतिक रास्ता था, मगर इस बार सरकार ने बनाया है तो रास्तों को ठीक ठाक से बनाया कि लोगों को दिक्कत ना हो और आप आसानी से जा सकते हैं। वहाँ पे जगह जगह पड़ाव भी बने हुए हैं, खाने पीने के लोगों के लिए सुविधाएं हैं, स्थानीय लोगों की दुकानें भी हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ चारों धामों के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। साल 2012 में करीब 9.25 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, जबकि साल 2013 में केदारनाथ क्रांति से पहले करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने 4 धाम दर्शन का पुण्य कमाया। 2014 में भी करीब 2.25 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। 2015 में ये संख्या बढ़कर करीब 3 लाख और पिछले साल करीब 6.25 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।